देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति विजय पर एक बार फिर से स्वागत है। नवरात्र के तीसरे दिन हम माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। माँ चंद्रघंटा का नाम उनके मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र के कारण पड़ा है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य व तेजस्वी है। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता है। इनके 10 हाथ हैं जिनमें वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, जैसे चक्र, त्रिशूल, गदा, तलवार और धनुष बाण। इनके एक हाथ में कमल का फूल होता है और एक हाथ वर मुद्रा में होता है, जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इनका वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। तो आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। जब विवाह का समय आया तो भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए, लेकिन उनका रूप बहुत ही भयानक था। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, गले में सर्प थे और साथ में भूत प्रेतों की टोली थी। जब माता पार्वती के परिवार वालों ने शिव जी का यह रूप देखा तो वह भयभीत हो गए। तब माता पार्वती ने स्थिति को समझा और उन्होंने एक दिव्य और सुंदर रूप धारण किया। माँ के इस दिव्य रूप को देखकर भगवान शिव ने भी अपना भयानक रूप त्याग दिया और एक सुंदर रूप धारण किया। इसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा को युद्ध की देवी भी माना जाता है। जब जब देवताओं पर संकट आया तब तब माँ ने अपने इस रूप में प्रकट होकर असुरों का संहार किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता के लिए प्रार्थना की। महिषासुर देवराज इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य चाहता था और देवताओं को साथ युद्ध कर रहा था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से एक ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से माँ चंद्रघंटा उत्पन्न हुई, जिन्हें भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज तलवार तथा सिंह प्रदान किया। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में महिषासुर माँ की शक्ति के आगे टिक नहीं पाया और उस समय माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं को अभय प्रदान किया। देवताओं ने माँ चंद्रघंटा की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख, भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों को साहस, शांति और शक्ति प्रदान करती है। उनकी कृपा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह हर कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनता है। इस दिन विशेष रूप से दूध और उससे बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। अंत में हम सबको माँ चंद्रघंटा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि
वे हमारे जीवन में सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करें और हमें साहस, शक्ति और धैर्य प्रदान करें। आप सभी भक्तों पर माँ चंद्रघंटा की कृपा बनी रहे। जय माता दी।